महंगाई होनी चाहिए, गेहूं 50 रुपए किलो होना चाहिए, टमाटर 50 रुपए किलो होना चाहिए। वो ब्राह्मण ही नहीं होगा जो भाजपा को वोट नहीं करेगा, वो परशुराम, भगवान परशुराम का वंशज नहीं होगा जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर ओबीसी को यही मारना होता तो सहारनपुर से मुझे ही मार देते। जब उनपे अपना घर ही सुरक्षित रहा समाजवाद में, उनके पुत्र बधू हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, उनके समधी, उनके दमाद, इससे बड़ा और क्या सबूत मिलेगा आपको? आप घर पे आ रहे सिलेंडर कुछ भी महंगा ना 2000 को आ रहा है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, हम ले लेंगे 2000 को भी। बहन बेटी जा रही है, मेरी दे दो, बाकी इज्जत लुट जावे। की सरकार बनेगी, केजरीवाल है ना जो फ्री की बिजली बांट के वहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बनो बैठो, सबसे बड़ा ढोंगी। यूपी में आके तो देखे, जूतन में गले की माला पड़ जाएगी वहाँ उत्तर प्रदेश में, भगा भगा के इन्हें ईरान पूछा देते। तो आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट और मैं हूं रूबा अंसारी। हम अभी इस वक्त हलौना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा गांव में हैं। यहाँ पर बस 2 मिनट की धर्मेश जी वो निकल गए, लेकिन उनके जो समर्थक है वो यहाँ पे इस वक्त इकट्ठा है। हम इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। सर, 5 साल में आपको क्या लगता है क्या क्या विकास कराया इस क्षेत्र में आपकी सरकार ने? हमारी सरकार ने, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबके विकास के साथ और सब पे विश्वास का चुनाव लड़ती है और इतना विकास करवाया कि आज तक किसी सरकार ने नहीं कराया। सर, इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, कुछ बताएंगे? एयरपोर्ट बनवाया हमारे यहाँ, नजदीक पड़ता है, सारी सड़कों की लाइन बिछ गई और बहुत सारे स्कूल खुलवाए हैं, 10-12 स्कूल खुलवा दिया, ITI वगैरह, और इंटर कॉलेज खुलवाए हैं। बहुत सारा विकास किया है हमारी सरकार ने। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया। योगी जी बाबा ने उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त बनाया है और पूरी जनता बड़े आराम से सो रही है। योगी बाबा पूरा विश्वास है, गुंडे माफिया सब जेल में है या ऊपर है या जिले से उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो ये कम विकास नहीं है अपने आप में। आज जनता सब सुरक्षित है, साथ सभी जात, सभी माता। आप कह रहे हैं गुंडा मुक्त हो गया, अभी 2 दिन पहले ही ओवैसी पे आगे गोली चली है जी इसी क्षेत्र में। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये सब ओबीसी जी की प्लानिंग थी जिससे उन्हें जेल सुरक्षा मिल जाए। अगर उनको मानना ही हो तो ओबीसी को, अगर उनको जेल सुरक्षा चाहिए होती तो वो तो उनको वैसे भी मिल जाती, लेकिन उन्होंने तो खुद ही नहीं ली। ओबीसी को ही, अगर ओबीसी को ही मानना होता तो सहारनपुर से आ रहे उधर ही मार देते। अगर गोली चलती तो शीशा में लगती, पायदान में क्यों लगती? ये सब की प्लानिंग थी, ये सब बेकार की बात है जिससे मुसलमानों की वोटों को भड़काने का काम करा है। जात अगर मुसलमान हमको वोट सपोर्ट कर रहा है या कोई जात पात की राजनीति है, मुसलमान हमारे पक्ष बहुत ज्यादा और जाट समाज बहुत ज्यादा वोट हमें भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। इस बार क्या यहाँ पे चुनावी जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या है इस बार? बताओ विकास के हैं, सुरक्षा और विकास। तो क्या छूट गया पिछले 5 साल में, और क्या विकास करने की कोशिश करेंगे? विकास बम्पर विकास हुआ है, कोई कमी बाकी नहीं रही है और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है 5 साल अभी समय पूरा हो गया नहीं, उनको जल्दी पूरा करा जाएगा। असलम को जनता नकार चुकी है, 5 साल में उसने कुछ काम नहीं करा और सब पर योगी बाबा पर विश्वास है। पूरी जनता, मोहम्मद भाई, जाटो समाज सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरी बात, जब उनपे अपना घर ही सुरक्षित रहा समाजवाद में, उनके पुत्र बधू हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, उनके समधी, उनके दमाद, इससे बड़ा और क्या सबूत मिलेगा आपको? भारतीय जनता पार्टी पर सब पर विश्वास है, सबके साथ हम कई गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आए हैं, जो लोग हैं गांव के तो वो थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा। कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है, नाराजगी खत्म होगी, कोई नाराज नहीं है। हमारे यहाँ बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है और करती रहेगी और बीजेपी को हमारा गाँव सारा इलाका वोट देगा और बीजेपी को बनाएगा। नहीं, जाट हमारे कोई नाराज नहीं है, कोई जाट नहीं, सब पे ऐसा। और राकेश टिकैत जो थे ना, उन्होंने कुछ बरगढ़ में काम किया। जाट एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है और हमारे इलाके में बीजेपी बनेगी और लखनऊ में भी बीजेपी बनेगी। समाज आ गई समाज हमारा आ रही है, 10 छूट रहे हैं सारी पार्टियों के। भारतीय जनता पार्टी सामने कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। 300+ सीटों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। झंडा बीजेपी का लहराएगा। सर, आपकी सरकार थी 5 साल से पिछले, कुछ स्कूल वगैरह और मैंने बताया अभी आपको, हमारे यहाँ 12 वगैरह खुलवाया है, 12-14 स्कूल बनवाए हैं, 3 अस्पताल बनवाए हैं। सुनिए,
12-14 स्कूल बनवाए हैं, 12-14 स्कूल बनवाए हैं और 3 हमारे यहाँ का मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। GS है, सरस्वती है, ड्रामा है। सबका झोपड़ा साफ होएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। माता की हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया, कोई मुद्दा नहीं बचा। हिंदू मुस्लिम सब खत्म हो गया। आप गलत कह रहे हैं। जी बताइए। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा है। अरे मैम ये पहले होता था, दंगे होते थे पहले। दो धर्मों में बट गए। कुछ नहीं, कोई नहीं बटा। मुस्लिम वोट इतना मिलेगा, बम्पर वोट मिलेगा। ये जो दहशत थी ना, हिंदू मुस्लिम वाली, माननीय योगी आदित्यनाथ ने ना सबसे ज्यादा तो मुसलमानों के घर बनवाए, सबसे ज्यादा मुसलमानों को राशन मिल रहा है। हम मेरे भाई एक छोरा है, एक छोरी है, 2 लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ा दी है। सरकार ने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि फ्री राशन दे रहे हैं, फिर भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखो मैडम जी, कोई महंगाई नहीं है, महंगाई होनी चाहिए। गेहूँ 50 रुपए किलो होना चाहिए, किसान को फायदा। टमाटर 50 रुपए किलो होना चाहिए, किसान को फायदा। जो नौकरी कर रहे हैं वो रोल मचाना है, वो शोर मचाना, महंगाई होगी। जो चीज महंगी है उनके बारे में हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। डीजल पेट्रोल कुछ कितना महंगा हो गया, तो बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जिनके पास ट्रक है और डीजल के लिए कमाते भी हो, भरपाई भी करते हैं। एक बाइक चलाने वाला आदमी के लिए तेल भी दिया, नमक भी दी, मिर्च भी दी, रिफाइंड भी दिया। और महंगा तो करके दे रही है, लेकिन गरीब जो कमा नहीं पा रहे हैं अभी तो किसी कैसे खरीदेंगे? कमाएंगे, पेट भरवा भी होगी, पेट भर के नाच दे रहा है, राशन दे रहा है। जो बीजेपी है हर बार धर्म के मुद्दों को लेकर लड़ती है, हिंदू मुस्लिम, और योगी जी जो है बयान भी वैसे ही देते रहते हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है ये? दो धड़ों में क्यों बांटना चाह रही है देश को? देखो, 2 फड़ों में देश नहीं बंट पा रहा, न प्रदेश बंट पा रहा। सभी लोग वोट दे रहे हैं, मुस्लिम समाज भी वोट दे रहा है, और जो भी अच्छाई का रास्ता जानने वाला आदमी है वो सभी वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। हमारे गाँव प्रधान जी बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार जाटव है। अच्छा, आप यहाँ के प्रधान हैं? एक्स प्रधान हूँ। हाँ, वर्तमान ये है, ये वर्तमान भाई विनीत कोरी ये बताइए कि यहाँ भी क्या क्या विकास और होना बाकी है आपके गांव में? ये 84 का क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है। यहाँ से जो विधायक धर्मेश तोमर जी हैं प्रत्याशी, वो बहुत ज्यादा भारी मतों से जीत के जा रहे हैं। यहाँ से आगे वो लखनऊ मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। ये पूरे दौरान विधानसभा ने ठान लिया है कि धर्मेश तोमर जी को ही वोट करना है, और भारी मतों से वो जीत के मंत्री बनने के पद पर काम कर रहे हैं। अभी जो सपा और आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देने की बात कर रही है, तो आपकी पार्टी ने ऐसी कोई बात की? मैं तुझे जवाब इसका, मैडम जी केजरीवाल है ना जो फ्री की बिजली बांट गए, वहां दिल्ली में मुख्यमंत्री बनो बैठो, यहाँ से आके आदमी भगाए जा रहे हैं, और फिर भी उनको हम बचाव कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले बचाव कर रहे हैं। कोई अपने दरवाजे बाबा उसका किसी का अपमान मत करो, ऐसा हाल है। उनको झाड़ू वाले इनको ना दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हो ना, आप कैसी बात कर रहे हो? फ्री को वो सबसे बड़ा ढोंगी यूपी में आके तो देखे, वो आ रहे अपने कार्यकर्ता ने क्यों भेज रहे हो? जूतन में गले की माला पड़ जाएगी वहाँ उत्तर प्रदेश में। हम जब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं शिक्षा का मुद्दा, तो वो सबसे पहले दिल्ली का ही नाम बताते हैं कि दिल्ली के जैसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए यहाँ पे भी, यूपी में भी। टॉप की शिक्षा प्रणाली जो कि बीजेपी सरकार में नहीं है। बीजेपी सरकार में आप यहाँ स्कूल सामने होटल जैसा है, पहले बिल्कुल खंडर पड़े समाजवादी और बसपा की सरकार में, तो अब सिर्फ अनाज देके बच्चों को वापस कर दिया जाता है। कहाँ वापस कर दिया जाता? खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ाई चल रही है। अंदर जाके देखो मैडम जी, बहुत सुंदर स्कूल बना दिए, बच्चे बड़े आराम से आ रहे हैं, और सारी शिक्षिका जो पहले एक तनख्वाह ले रही है सपा बसपा से और 10-10 हजार के भेज रही, टॉप की ड्यूटी दे रही है, एक आ रही है नौकरी करने को, बच्चे खूब पढ़ रहे हैं। बेकार की बात है, लोग भड़का रहे खामखा जनता को। अब ना सूटर बुन नहीं, अब तो पढ़ाई चल रही है। तो यहाँ कितने घंटे बिजली आती है? 22 घंटे मिले थे, 22 घंटे बंद करने पड़े, फ्यूज हो जाए। देखो बिजली, हर चीज बिजली की व्यवस्था सुपर है, बहुत बढ़िया लाइट आ रही है। और ये लेकिन जो जनता है, आम जनता, जो गरीब जनता है, वो तो महंगाई से बहुत ही ज्यादा परेशान है, चाहे वो गैस की महंगाई हो, चाहे वो तेल की महंगाई हो, चाहे वो पेट्रोल की महंगाई हो। आप कैसे कह रहे हैं? मैडम जी बड़े आराम से घर चल रहे हैं, कोई
कर्म से परेशान है। हाँ जी, 500 कमाती है, 600 खर्च करती है, बोलो परेशान है। कह रहे हैं कि साथ दिया है गरीब लोगों का इस सरकार ने, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमा भी नहीं पा रहे हैं, खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्हें हराम की आदत पड़ गई है, महीने में 2-2 बार राशन लेने। भारतीय जनता पार्टी सरकार राशन दे रही है। हाँ जी, वो परेशान है। इस बारे में भी लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि जो राशन है, जो चावल है, वो बहुत ही मोटा, मतलब खाने लायक नहीं मिल रहा है उनको। एक बात बताओ, किसान ऐसा कौन सा अनाज पैदा करे जो खाने लायक ना हो? तो कौन सा अनाज है वो किसान पैदा कर रहा हो? हर किसान उम्दा बीज लेके आवे और उम्दा तैयारी करे। कोई किसान ऐसा ना है कि कोई चावल, ऐसा कौन सा चावल है जो फेंको जावे? आप बताओ, सब चावल खाने के, गेहूं सबकी सब एक जैसी है। गरीबों के पेट पाल दिए, खूब राशन दिया, खूब पेट पाल दिया, रिफाइंड दिया, चीनी दी, दाल दी, तेल दिया, सबके दिया। इस सरकार में तो चाचा ये बताइए, पकाएंगे कैसे जब गैस इतना महंगा है? तो कैसे हम बताना रहे, खूब दिया, खूब खाया लोगों ने। गैस इतना महंगा है तो पकाएंगे कैसे, ये तो बताइए। महंगाई का फर्क मैं बता रहा हूँ। महंगाई जितना महंगा इस समय आप बता रहे हो ना कि सिलेंडर महंगा है, इतना सिलेंडर आज से 7-8 वर्ष पहले भी था। उसके बावजूद भी 4 बजे लाइन में लगी थी महिला जाके कि हमें सिलेंडर मिलेगा। 8 बजे खत्म, कुछ भी ना, घर पे सिलेंडर आ रहा। बहन बेटी इज्जत घर में है, आप घर पे आवे सिलेंडर, कुछ भी महंगा ना, 2000 को आ रहा है। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, हम ले लेंगे 2000 को भी। बहन बेटी जा रही है, फिर ही दे दो, बाकी इज्जत लुट जावे। कितना महंगा है वो? क्या है, इज्जत आबरू से बढ़ के है कुछ? घर में सिलेंडर आ रहा है। जो किसान का समाज है, किसान वर्ग है, वो तो बहुत ही ज्यादा ही परेशान है बीजेपी से, बहुत ही ज्यादा नाराज है। कोई किसान नाराज नहीं है। देखो मैं किसान हूँ, सबके खाते में पैसा आ रहा, सबके खाते में पैसा आ रहा, सबको मिल रहा जी पैसा। देखो परेशान कौन है? जिन पर अरबों खरबों की संपत्ति है और वो खेती में दिखाना उसे अपना काला पैसा सफेद करने को। 2 नंबर के लोग परेशान है, 1 नंबर का चैन की रोटी खा रहा है, 1 नंबर का चैन की रोटी खा रहा है, 2 नंबर का घबरा रहा है। 2 नंबर के लोग घबरा रहे हैं, कोई नहीं घबरा रहा। 10 मार्च को तुम्हें भी मालूम पड़ जाएगा, जब सरकार योगी की आएगी, तुम भी देखते रह जाओगे। मीडिया में ये चर्चा है कि जो योगी जी हैं वो मोदी जी के लिए एक चैलेंज बन गए हैं। तो अभी आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप लोग किसको, अब नेक्स्ट जो पीएम बनेगा तो उसको किसको देखना चाहेंगे? देखिए ये सब भ्रम है। मोदी जी सबके दिलों में राज करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके दिलों पर राज करते हैं। ये जो चैलेंज वाली बात है, जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब भ्रम फैला रही हैं ताकि इनमें आपस की लीडरशिप, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। एक कहीं पैदा हुआ, एक कहीं पैदा हुआ, दोनों भगवान राम लक्ष्मण है, इन अवतारी हैं। ये सिर्फ जनता की आवाज है इनका, ये सारी जनता इनकी परिवार है। ये सब लोग जो बीजेपी में कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को सीट्स नहीं दी गई जो योगी जी के बहुत करीबी थे, उनकी सीट को काट लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा है जी, उनके कहीं ना कहीं अंदर खाने कार्यशैली जो थी वो गलत थी, उनकी कार्यशैली गलत थी। इस वजह से उन्हें भी पता था जनता की आवाज जाती है ऊपर तक। ये हमारी जो शाखा है, जो हमारे संगठन है, वो ऊपर तक आवाज पहुंचाते हैं। वो आवाज पहुंची है, वो लोग अंदर खाने अपना कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से भी उनका मेल मिलाप चल रहा था और वो पार्टी को बदनाम करने के लिए अंदर घुस रहे थे। पार्टी को बदनाम करने के लिए उनकी साजिश पता पड़ गई, वो लोग हटा दिए गए। अपना कोई योगी आदित्यनाथ का अपना कोई नहीं है, अपना पूरी जनता है। जो लोग देश के विरोध में काम करेगा वो उनका सबसे बड़ा शत्रु है, जो देश के हित में काम करेगा वो उनका अपना है। जो देशद्रोही है वही तो घबरा रहे हैं, वही तो बदनाम कर रहे हैं योगी मोदी जी को। कहीं कोई, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी 2 साल के बाद फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले, तो उसमें आप किसको पीएम का चेहरा देखते हैं, मोदी जी को कि योगी जी को? देखो जी, मोदी जी के बाद में तो प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। बहुत बड़े त्यागी हैं वो, जातिवाद से उन्हें कोई मतलब नहीं है, सन्यासी हैं। उनके अकाउंट में 78,000 रुपए हैं। एक प्रधान जो चुनाव लड़े ना, करोड़ों के उनके प्लॉट प्रॉपर्टी ये सब हो गए। क्या है उन पे? 500 रुपए के कपड़ा पहने, 200 रुपए के जूते पहन के बेचारे चलते हैं। क्या है उनका? एक तख्त पे चद्दर, एक तख्त पे चद्दर बिछा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिनके कोठी बंगले, जिनके बड़े बड़े महल दो महले खड़े थे, जो अपनी नानी के यहाँ से लाए अखिलेश जी इतनी संपत्ति, बहन कुमारी मायावती जी कहाँ है? इनकी दुनिया भर की 2 नंबर की प्रॉपर्टी पे निशान चिन्ह लगा पड़ा है। ये सब जेल में घुस जाएंगे। ये क्यों ना बोल रहे, ये सब जेल में चले जाएंगे। अभी मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, इससे कुछ असर पड़ेगा? मैडम जी बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। सपा खत्म है इस बार समाजवादी पार्टी खत्म है। मुलायम सिंह जी जमीनी नेता हैं
वो अपना राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए, उन्हें पता है उनका बेटा गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू अर्पणा के लिए भेज दिया भाजपा में, सुरक्षित जगह भेजी है। उन्हें भी पता है सारा जो कैरियर है, आने वाली पीढ़ियां जो कैरियर सुरक्षित है वो भाजपा में है। उन्हें पता सपा का नाश कर दिया, खत्म है। कहा जा रहा है कि जो पंडित समाज है वो योगी जी से नाराज चल रहा है क्योंकि वो ठाकुर समाज से है और पंडितों को काफी टारगेट किया गया उनके राज्य में। इसके बारे में क्या बोलेंगे मैडम जी? ब्राह्मण समाज जो है वो हमारी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को चलाने वाला है, इसी के आधार पर चलते चले आए हैं। सारे समाज जो है ब्राह्मण समाज की बहुत इज्जत करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति के बारे में यही लोग हमें बताते हैं। और रही बात उसकी, जो विकास दुबे जी जो मारे गए थे, वो ब्राह्मणों में कैसे रोष हो जाएगा? ये लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैलाई है। वो जो गलत व्यक्ति है, वो चाहे कोई भी है, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, उसको जाना पड़ेगा, यूपी छोड़कर जाना पड़ेगा, अन्यथा उसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये देखो सारा समाज, कल यहाँ पे बहुत बड़ी सभा हुई है इनकी ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सभा समाज हुई है गांव खदौला में। आप जाके ग्राम खदौला में मालूम करना, इतना बड़ा समर्थन दिया है। जो इनके ब्राह्मण समाज के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके बैठे हैं ना, उनके सारे पदाधिकारी माननीय धर्मेश तोमर जी को सपोर्ट कर सके। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्हें पता है कश्मीर का मुद्दा, उन्हें पता है कश्मीर से 7 लाख ब्राह्मण मार के निकाल दिए, कैसे भूल जाएंगे ब्राह्मण? वो ब्राह्मण ही नहीं होगा जो भाजपा को वोट नहीं करेगा, वो भगवान परशुराम का वंशज नहीं होगा जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। उन्हें याद है उनकी बहनों बेटियों की बर्बरता कर दी गई, मार दिए गए, परिवार उनके लूट लिए, खत्म कर दिया उनके हजारों बीघे के सेब के बाग थे। एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे ऐसी चर्चा चलती रहती है कि बीजेपी जो है वो डराती है धर्म के नाम पे, मुसलमानों से डराती है, जबकि मुसलमान तो बहुत थोड़े से हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हिंदू हैं, उनको थोड़े से मुसलमान से डरा के वोट ले रही है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, किसी मुसलमान से ना बीजेपी डरा रही है। अगर डरा रही होती ना मैडम जी, यदि डराने वाली पार्टी होती, 5 वर्ष बीत गए हैं, एक भी दंगा नहीं हुआ है, भगा के इन्हें ईरान पहुंचा देते। लेकिन हिंदू इतना सबको गले लगा के चलता, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबको गले लगा के चल रहे हैं। ये जो तथाकथित लोग हैं, चंद लोग हैं, जयचंद उन्हें कह दो, देश के गद्दार कह दो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करा रही है, डरा रही है। किसी के अंदर डर का माहौल नहीं है। टोटल महिलाएं, टोटल पढ़ा लिखा समाज मुस्लिम का भाजपा को वोट कर रहा है, एक एक सीट जीतेंगे। और इनकी सबकी चूल हिली पड़ी है। आप चुनाव का परिणाम देखना, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है हर एक समाज इतने सुकून से उत्तर प्रदेश जी रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ को हर एक प्रदेश मांगने के चक्कर में हम नहीं छोड़ेंगे। योगी जी हमारे बीच में रहेंगे, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे उन्हें, और यूपी से ही रास्ता जाओ प्रधानमंत्री बनने को, सबको पता है। और एक एक वोट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मिल रही है, चाहे कोई भी है, किसी भी जाति धर्म से है, कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। नाम क्या है आपका? नीरज सिंह चौहान।